गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 12 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक। 36 को बचा लिया गया। कश्ती मोरतानिया से स्पेन जा रही थी जब स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। गुजरात के जाँ बहक अफराद के अहल खाना का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मजीद रकम मंगवाएं। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दिया। तशद्दुद भी किया। हादसे में बच जाने वाले जाहिद भट्ट का घर वालों से राबता हो गया। ये अफराद 4 माह कबल पाकिस्तान से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती मोरतानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज हादसे की इतला मिली। इंसानी हुकूक तंजीम का कहना है कि 12 जनवरी को कश्ती की गुमशुदगी से मुतालिक स्पेन मैरीटाइम को आगाह कर दिया था, ताहम मुतल्लिका अथॉरिटी ने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक गुजरात के एक ही गांव से था। जाहिद भट्ट नामी शख्स बच गया। 4 जाँ बहक अफराद के नाम रेहान, उमर फारूक, अली रजा और अबू बकर हैं। बच जाने वाले जाहिद भट्ट ने अपने घर वालों को टेलीफोन पर कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलर्स की ब्लैकमेलिंग से आगाह किया। जाहिद के अहले खाना ने बताया कि इंसानी स्मगलर्स तमाम अफराद को मोरितानिया के वीज़ों पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से लेकर गए थे। मोरितानिया में इन अफराद को एक सेफ हाउस में रखा गया था। वजारत खारिजा का कहना है कि मराकश की बंदरगाह दाखला के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे की मज़ीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब लिए 40 पाकिस्तानी गुज़श्ता माह भी यूनान के करीब कश्तियां डूबने से जाँ बहक हो गए थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की ख्वाहिश में लाखों रुपए के साथ अपनी जिंदगियां गंवाने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। कश्ती हादसों के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह तहकीकात का आगाज़ हुआ। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 500 मिलियन के करीब असासे जब्त किए गए। मुतादिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इंसानी स्मगलर्स से राबतों के इल्ज़ाम में FIA के 35 अफसरान और एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया है। बरतरफ किए जाने वाले FIA एहलकारों में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैनात एहलकार शामिल हैं। PTI का हुकूमत को 22 निकात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान या 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को देने की डिमांड। जजेस की तैनाती के लिए PTI ने अपनी पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। कहा बानी PTI की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करे या उन्हें जमानतों पर रिहा करे। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग का हुक्म किसने दिया। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद जांचने के लिए इस्लामाबाद के अस्पतालों के वीडियोस चेक की जाएं। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस कैसे दाखिल हुई। मुल्क भर में इंटरनेट क्यों बंद किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि PTI ने एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया है, कोशिश करते हैं। उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैस्कर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। इनका कोई जवाब बनता ही नहीं। इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI के तहरीरी मुतालिबात पर जवाब। कहा PTI के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। PTI के मुतालिबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI के मुतालिबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। जवाब देने के लिए PTI 7 दिन का वक्त दे रही थी। हमने कहा कि 7 वर्किंग डे कर लें। अब 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। ये तारीख PTI डेडलाइन से पहले की।
पीटीआई का मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज से आगे ले जाने का इंतबाह। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को 7 दिन में मुतालिबात का लाजमी जवाब देना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर कमीशन का क़याम ना हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाएगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, फहरिस्त हम वहाँ पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह के पास इख्तियार नहीं कि फहरिस्त मांगे। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इदारे आइन के तहत चलेंगे तो उन्हें सर आंखों पर रखेंगे, आइन से खेलवाड़ करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं, इनके तमाम लीगल्स को बड़ा एहतराम है, अली जफर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। इन्हें अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। वज़ीर इत्तलाआत अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वो हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सेटल किया गया और बानी पीटीआई ने अरबों रुपए कमाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखिर किया जा चुका है। 13 जनवरी को मौखिर किए गए फैसले से मुतालिक कहा गया था कि जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे, फैसला तैयार था, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बावजूद बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और उनके वकला कमरा अदालत में नहीं पहुंचे थे। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। उन्होंने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल करनी जरूरी है। आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात सब बताते रहे, बैरिस्टर गौहर छुपाते रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मिलकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। बानी पीटीआई के सामने सहाफियों ने पूछा, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। उसी लम्हे बानी पीटीआई ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तब जाकर बैरिस्टर गौहर माने, कहा अब बानी ने कह दिया है तो हाँ मुलाकात हुई है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई, जिसमें तमाम मामलात और मुतालिबात रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत पैगाम मिला है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, मुलाकात केपीके के हालात पर थी। बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। हमारी मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे थे और कुरम वाली बातें थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। कहा मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत पीटीआई बैक चैनल राबते बहाल। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात का मकाम ना तो इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी। बैरिस्टर गौहर की मुलाकातों की तरदीद के बावजूद ज़राए ने इसरार किया कि मुलाकात अहम रही। ऐसी अगली मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और पीटीआई की 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकातों को नतीजा खेज बनाने के लिए लाजिम है कि तहरीक इंसाफ निज़ाम कबूल करके कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने एनएफसी के 500 अरब का हिसाब मांगा तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास छोड़कर चले गए। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फैसल करीम ने कहा कि अरबों रुपए मिले, पुलिस और सीटीडी को मजबूत क्यों नहीं किया।
अली अमीन बोले, गवर्नर झूठ बोल रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तलखी से मुतालिक खबर पर कहा, आपको गलत खबर मिली है। टल से कुरम सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। रॉकेट हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमला सब्जियां, फल और दीगर सामान से लदे 35 गाड़ियों के काफिले पर हुआ। हमले के बाद 35 गाड़ियों के दूसरे काफिले को छपरी चेकपोस्ट से वापस टल मोड़ दिया गया। कुरम के मुशरान और माहिदीन की पारा चिनार की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलालुद्दीन बंगश ने कहा, रास्ते महफूज नहीं होते तो हम अमन मुआहदे से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हमने KPK हुकूमत का दरवाजा बार बार खटखटाया मगर मुस्बत जवाब न मिला। मुतालबा करते हैं कि कुरम की सूरत हाल पर सो मोटो एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके तीरा में 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 22 खवारिज हलाक किए गए, 18 जख्मी हुए। जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्मों से तम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। कहा, आज कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेल में हैं, आपको जेल की सुलाखों का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। मरियम नवाज की आमद पर पिंडाल खैर मुकदमी नारों से गूंज उठा। तलबा की दरखास्त पर वज़ीर आला स्टेज पर गईं, कौमी तराना पढ़ा। तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियां बनवाईं। इससे पहले लाहौर में आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज ने 3 करोड़ रुपए तक कर्ज बिला सूद देने का ऐलान किया। बॉलीवुड एक्शन हीरो सैफ अली खान मुंबई में अपने घर के अंदर डकैती मुज़ाहमत में जख्मी हो गए। हमले के वक्त करीना कपूर और बेटा जय भी घर पर थे। मुसल्लह आवर ने सैफ अली खान पर छुरियों के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए। हमलावर का एक बार सैफ अली खान के जिस्म में घुसकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक जा पहुंचा। रीढ़ की हड्डी से मादे का रसाव शुरू हो गया। लीलावती अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डागे ने रीढ़ की हड्डी में चुभे चाकू को बाहर निकाल लिया। रीढ़ की हड्डी से होने वाले मादे के रसाव को भी बंद कर दिया गया। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी छुरी का जख्म आया। डॉक्टर्स अब उनकी हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम की पुलिस ने तस्वीर जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़ सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसकर उनसे 1 करोड़ मांगे थे। हमलावर ने सैफ के बेटे की आया को भी जख्मी किया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी हैं। मुलाजमों और इमारत में काम करने वाले मजदूरों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। सैफ अली खान के बेटे की आया के मुताबिक हमलावर रात के 2 बजे सैफ और करीना के घर में घुसा। सैफ अली खान ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की, ताहम उसने उन पर छुरियों के पैर दर पे कई वार किए जिससे सैफ अली खान शदीद जख्मी हुए। करीना कपूर ने मीडिया के लिए जारी एक बयान में कहा, सैफ अली खान की हालत अब बेहतर है और वो खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के महसूलात और ज़ेर इल्तवा केसेस पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्स महसूलात के केसेस में अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, कमज़ोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले अफसरान को सज़ा और दयानतदारी से मेरिट पर केसेस बनाने वालों को खुसूसी इनाम दिया जाएगा।
सुना है कि बिलावल भुट्टो को दावतनामा आ गया है। नहीं, वो तो हमारे 20 लोगों को आया है। आपके किस किस बंदे को आया है? देखिए, ये तो कहने से आ जाती है, इसका कोई मसला नहीं। क्या आपको आया है या खान साहब? लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं। ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पीटीआई के भी 20 लोगों को दावतनामा आया है। पीटीआई के सलमान अकरम राजा का दावा, साथ ये भी कहा कि हम ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में नहीं जा रहे, हमारे लोग जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम, कहा अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। उम्मीद है जंगबंदी का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 1967 वाली हुदूद पर आज़ाद रियासत ही है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी का मुआहदे के ऐलान के बाद भी इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मुताद्दिद बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। मुआहदे के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। सीज़ फायर पर अमल दरामद इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहदे की मंजूरी आज देगी। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, डील पर इजहार तशक्कुर। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस के रिकॉर्ड का जायजा उसके लिए दिखा दें। न हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, महज शवाहिद का जायजा लेना चाहते हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। वजारत दिफा के वकील ने कहा अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समात होंगी। मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर समात कल तक मुलतवी। अदालत की वजारत दिफा के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास में कहा सहूलियात बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। नौजवान और ख़वातीन न सिर्फ खुद रोज़गार कमाएं बल्कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करें। वज़ीर आज़म की कारोबार को सहूलियात देने के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 1 माह की तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर अदालत ने कहा बुशरा बीबी इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, मुतालिका अदालतों से मुकदमात की तफसीलात हासिल करें। तो शखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अदालत से कहा एक ही मामले में चौथी दफ़ा ट्रायल किया जा रहा है। हफ्ते में ट्रायल की 3 समातें हो रही हैं। ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अदालत ने पूछा क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज़ ना चलाएं। £190 मिलियन केस बानी पीटीआई का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। बानी पीटीआई चाहते हैं अलकादिर ट्रस्ट का केस अवाम के सामने आए। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा इस केस में बरियत होनी होती तो पहले दिन हो जाती। 1 महीना हो गया, फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उन्हें निकालने का फैसला पहले से ही कर दिया गया था, तो फिर शो कॉज एक फॉर्मेलिटी है। रोजाना के शो कॉज से बहुत तंग आ गए हैं। बानी ने निकालना है तो बेशक निकाल दें, कोई गुनाह नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई शक नहीं कि बानी जिन लोगों के निर्गों में है वो उनके कान भर रहे हैं। कुछ लोग बानी पीटीआई से जाकर गलत बयानियां करते हैं। वजारत दाखिला का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के कयाम का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नादरा की पाक IT वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। 17 जनवरी से वेबसाइट बंद की जा रही है। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। सिंध काबीना ने NRTC को 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी थी। इजलास में बताया गया कि NRTC 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरहलों में चलाना चाहती है। अभी 50 बसें चल रही हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 5000 और तीसरे मरहले में 2500 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SPR और FPR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी। 4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से इस्तिस्ना की वापडा की दरखास्त मंजूर। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा कि EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। M9 मोटरवे टोल प्लाजा के करीब डंपर की टक्कर से बची जाँ बहक। ड्राइवर डंपर समेत फरार। रबा साल के 16 रोज में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। कराची में 11वीं जमात के नताइज के खिलाफ इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। तलबा, तालिबात और वालिदैन की शिरकत। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना था अगले 48 घंटे के बाद आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे। फैसलाबाद में फूड डिलीवरी बॉय से लूटमार। 2 मुसल्ला डाकू डिलीवरी बॉय से पिज्जा, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कल मुल्क भर में यौम अज़्म तशक्कुर मनाने का ऐलान। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत और PTI की जिम्मेदारी है कि मामलात अवाम के सामने लाएं। हो सकता है दोनों डील कर रहे हों, किसी की आमद का इंतजार कर रहे हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गजा जंगबंदी मुआहदे पर कल इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा फलस्तीनी रियासत के क़याम तक बुनियादी मसला हल नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। डेरा गाजी खान से आए वफद ने गवर्नर को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अब्दुल्ला बेग और लाहौर के सदर नुमान राजपूत ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले स्पिनर नोमान अली और साजिद शामिल। अबरार अहमद तीसरे स्पिनर होंगे। कप्तान शान मसूद के मुताबिक मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स कराची में इख्तिताम पजीर हो गए। 2 दर्जन से जायद इदारों के सैकड़ों खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ने 18 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बच्चों के खेलों में दिलचस्पी काबिल दीद रही।